वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 में आपका स्वागत है। आज है दोस्तों 16 दिसंबर और 16 दिसंबर 2022 से राजस्थान करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज की क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं। तो इसके अंदर हम क्या देखेंगे, सहकारिता विभाग की वेबसाइट का लोकार्पण, किसने किया लोकार्पण और क्या है सहकारिता विभाग, और देखेंगे पूरी जानकारी। दोस्तों, ऊर्जा संरक्षण 2022 का पहला पुरस्कार राजस्थान के किस खनिज कारखाने को है वो दिया गया है, यानी कि किस कारखाने को है वो रेलवे कारखाने को दिया गया है। तो ये देखेंगे, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। द इंडियन रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म स्टेट अवार्ड 2022 का दोस्तों किया गया वितरण और किस जिले में किया गया, क्या है यह पूरा मामला देखेंगे अच्छे से। तो इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा। वह राजस्थान स्टडी नंबर 1 को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड फैक्ट है वो शॉर्ट और स्मार्ट तरीके से है वो सुबह सुबह आपको प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों, तो आज का सेशन बहुत ही खास रहने वाला है। यहाँ से इस क्लास से आने वाले एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन है वो दोस्तों देखने को है वो मिल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को विदाउट वेस्टिंग टाइम, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, 14 दिसंबर 2022 को सहकारिता विभाग की वेबसाइट का लोकार्पण किसने किया? तो इसका जो दोस्तों लोकार्पण है वो उदयलाल आंजना ने किया। दोस्तों, उदयलाल आंजना ये क्या है, सहकारिता मंत्री है। दोस्तों, ये क्या है, सहकारिता मंत्री है उदयलाल आंजना। तो अब देखते हैं सहकारिता से संबंधित एग्जाम की दृष्टि से क्या आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और देखते हैं इसका करते हैं निपटारा। तो देखिए दोस्तों, सहकारिता विभाग की वेबसाइट का लोकार्पण, वेबसाइट क्या है दोस्तों, www राज सहकार राजस्थान गवर्नमेंट इन ये वेबसाइट है। लोकार्पण किसने किया, उदयलाल आंजना ने किया, जो क्या है सहकारिता मंत्री है। दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अब सहकारिता की बात आई है तो सहकारिता का अर्थ क्या होता है, तो सहकारिता का अर्थ होता है मिलजुल कर काम करना। सहकारिता का अर्थ होता है जिसी भी, जैसे सीईटी के अंदर सहकारिता टॉपिक दे रखा है, आरएएस के अंदर सहकारिता टॉपिक दे रहा है, तो ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नारा, तो नारा क्या है, एक सबके लिए और सब एक के लिए, इंपॉर्टेंट है। और सहकारिता से जो फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ वो एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और आने की फिर संभावना है। तो सहकारिता से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और क्या हो सकते हैं दोस्तों, 1904 में सहकारी आंदोलन की शुरुआत होती है। दोस्तों, 1904 के अंदर सहकारी आंदोलन की शुरुआत है वो होती है, ये इंपॉर्टेंट है। 1904 के अंदर प्रथम सहकारी बैंक की स्थापना कहाँ पर होती है, डीग भरतपुर में, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और 1905 के अंदर राज्य की प्रथम सहकारी समिति की स्थापना की गई, कहाँ पर, भिनाई अजमेर के अंदर। और आंदोलन की शुरुआत भी है वो अजमेर में की गई थी 1904 में, जबकि राजस्थान की बात कर रहे हैं। और प्रथम सहकारी बैंक की स्थापना 1904 में डीग भरतपुर में, और प्रथम सहकारी समिति की स्थापना भिनाई अजमेर के अंदर की गई है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और इन तीनों ही लाइनों से है वो बहुत बार एग्जाम के क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। आप पीछे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाकर देख सकते हैं। सर्वाधिक समितियां जयपुर के अंदर है, यानी कि जितनी भी सर्वाधिक सहकारी समिति सर्वाधिक है वो कहाँ पर है, जयपुर में। और न्यूनतम सहकारी समितियां कहाँ पर है, सिरोही के अंदर है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना न भूले। दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा द इंडियन रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म स्टेट अवार्ड 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन है वो दोस्तों, इसका आयोजन है वो कहाँ पर किया गया, तो इसका आयोजन है वो दोस्तों अजमेर में किया गया। कहाँ पर किया गया, अजमेर में इसका आयोजन किया गया। किसका, द इंडियन रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म स्टेट अवार्ड 2022 का आयोजन। अब क्या है यह रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड और कितने अवार्ड है वो दिए गए हैं, और हम बात करेंगे श्रेणी की। तो हम देखिए दोस्तों पूरी चर्चा करते हैं। ये देखिए, द इंडियन रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म स्टेट अवार्ड 2022 कहाँ पर, तो यानी कि कब हुआ, तो ये दोस्तों 14 दिसंबर को। मिस प्रिंटिंग हो गई है, ये तो इधर आएगा और ये इधर आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये कब हुआ, तो 14 दिसंबर 2022 को ये अवार्ड है वो दिए गए दोस्तों। और कहाँ पर दिए गए, तो क्लार्क्स आमेर होटल जयपुर के अंदर है वो अवार्ड है वो दिए गए। कितनी श्रेणियों में, तो 8 श्रेणियों के अंदर ये अवार्ड दिए गए। पीडीएफ के अंदर ये श्रेणियाँ आपको है पूरी विस्तार से मिल जाएगी। आप पीडीएफ है वो राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम पर डाउनलोड कर लेना दोस्तों।
कुल अवार्ड 18 श्रेणियों के अंदर है वो कुल अवार्ड दिए गए हैं। और हॉर्स इंडिया अवार्ड 2022 का अवार्ड किसे दिया गया है, तो ये अजीत सिंह जो पाली के रहने वाले ये। तो यानी कि इसके अंदर कुल मिलाकर ये है स्टेट अवार्ड जो टूरिज्म है, ये मतलब है जो टूरिज्म को अच्छा प्रबंधन करने में काम अच्छे तरीके से काम किया है उसको ये अवार्ड दिए गए हैं। अब किसके द्वारा दिया गया है, पर्यटन विभाग के द्वारा। तो देखिए पर्यटन विभाग से संबंधित क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों पर्यटन विभाग राजस्थान स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना है वो 1956 के अंदर है वो पर्यटन विभाग की स्थापना होती है। और पर्यटन विभाग को उद्योग का दर्जा कब दिया गया पर्यटन को राजस्थान में, तो पर्यटन को उद्योग का दर्जा 1989 के अंदर। और ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये पूछा नहीं गया हो, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और विकास हेतु किस मतलब निगम की स्थापना की गई, तो राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना की गई, राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना है वो की गई। और राजस्थान के अंदर जितने भी महोत्सव का आयोजन किया जाता है, चाहे ऊंट महोत्सव हो, मरु महोत्सव, थार महोत्सव या फिर कैसा भी महोत्सव, उसका आयोजन है वो आरटीडीसी के द्वारा ही वो किया जाता है दोस्तों। और प्रथम पर्यटन नीति कब आई थी, 2001 के अंदर प्रथम पर्यटन नीति आई थी। और नवीनतम पर्यटन नीति है वो सितंबर 2020 के अंदर, और ये 5 वर्षों तक है वो लागू रहेगी दोस्तों। और राजस्थान की इको टूरिज्म पॉलिसी है वो जुलाई 2021 के अंदर है वो लाई गई। तो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट, इससे बाहर आपसे क्वेश्चन है वो नहीं पूछा जाएगा। तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना न भूलिए दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 दिसंबर 2022 को राजस्थान के किस रेलवे कारखाने को ऊर्जा संरक्षण 2022 का पहला पुरस्कार दिया गया है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ये किसको दिया गया है, ये अजमेर रेल कारखाने को वो दिया गया है। किसको, ऊर्जा संरक्षण 2022 का किस रेलवे कारखाने को दिया गया है, तो अजमेर रेलवे कारखाने को है वो दिया गया है। ये देखिए, और किसके द्वारा वितरण किया गया, तो हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ही है वो दोस्तों अवार्ड्स है वो वितरण किया गया। आप देखते हैं, पूरा करते हैं निपटारा। तो देखिए ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2022 किसे दिया गया, तो अजमेर रेल कारखाने को वो दिया गया। कब दिया गया, 14 दिसंबर को। और 14 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, ऊर्जा संरक्षण दिवस है वो मनाया जाता है। आपको पता है एक राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो पुरस्कार है वो किस रेलवे स्टेशन को दिया गया था, तो वो दिया गया था नागौर रेलवे स्टेशन। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, नागौर रेलवे स्टेशन, ये भी आपको याद रखना है कि नागौर रेलवे स्टेशन को 2022 का 14 दिसंबर को ही है वो दोस्तों ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार है वो दिया गया स्टेशन को, जबकि ये कारखाने को है वो दिया गया। अब बात करें तो वितरण किसने किया, द्रौपदी मुर्मू ने। और ग्रहण किसने किया, विजय शर्मा जो उत्तर पश्चिमी रेलवे के महाप्रबंधक है, उन्होंने यह अवार्ड है वो दोस्तों ग्रहण किया। और क्यों दिया गया, तो 3411 यूनिट की बचत है वो इसके द्वारा की गई, इस कारखाने के द्वारा वो की गई। तो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में चर्चित जैन तीर्थ स्थल समेध शिखर कहाँ स्थित है। तो समेध शिखर आपसे दोस्तों कला संस्कृति से क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है कि जैन तीर्थ स्थल समेध शिखर कहाँ है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और ये अजमेर में है दोस्तों। कहाँ पर है ये, अजमेर के अंदर है। अब क्यों चर्चा में है वो देखिए, एग्जाम की दृष्टि से आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि जो स्थल ज़्यादा चर्चा में रहते हैं एग्जामिनर वहाँ से है वो क्वेश्चन है वो बना लेता है। तो देखिए जैन तीर्थ स्थल समेध शिखर कहाँ पर है, अजमेर के अंदर है, चर्चा में है। तो क्यों चर्चा में है, समेध शिखर की स्वतंत्र पहचान, पवित्रता और संरक्षण के लिए मांग है वो की जा रही है दोस्तों। जो जैन समुदाय के लोग हैं वो दोस्तों कह रहे हैं कि यह एक हमारा पवित्र स्थल है और इसकी पहचान है वो पर्यटन स्थल के रूप में होनी चाहिए, और इसका संरक्षण के लिए भी है वो सरकार को ज्ञापन दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, अभी इसकी है वो दोस्तों ये चर्चा में है। अभी अजमेर के अंदर है, तो अजमेर से आपसे फैक्ट क्या पूछे जा सकते हैं, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इससे बार आपसे वो पूछा नहीं जाता। बहुत बार ये मैं वो फैक्ट लेकर आया हूँ जो एग्जाम में बहुत बार घूम फिर कर है वो आ जाते हैं। तो अजमेर की स्थापना किसने की, अजय राज ने की। कब की, 1311 ईस्वी के अंदर। 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ पर है, अजमेर के अंदर है दोस्तों। और ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ पर है, अजमेर के अंदर, जो विश्व का सबसे बड़ा
मंदिर है। अन्ना सागर झील कहाँ पर है? अजमेर में। फोई सागर झील भी कहाँ पर है? अजमेर में। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी कहाँ पर है? अजमेर में। अकबर किला अजमेर के अंदर है। तारागढ़ दुर्ग भी अजमेर में है। और सोनी जी की नसिया भी कहाँ पर है? अजमेर में है। ये वो फैक्ट हैं जो एग्जाम में बहुत बार है वो पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। एग्जाम की दृष्टि से सेशन है वो आज क्या है दोस्तों इंपॉर्टेंट है। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करना न भूले, डेली करंट अफेयर जरूर देखा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान लघु उद्योग निगम राजसिको ने वर्ष 2021-22 में कितने करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया है? एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। 5.27 करोड़ यानी कि 5.27 करोड़ है वो दोस्तों इन्होंने अपना लाभ अर्जित किया है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अब ये कौन है? तो ये दोस्तों राजसिको के चेयरमैन हैं राजीव अरोड़ा। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अब राजसिको से आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? आने वाले प्रत्येक एग्जाम के अंदर है वो राजसिको से क्वेश्चन है वो 100% पूछा जा सकता है। तो देखिए राजसिको के बारे में। तो दोस्तों इससे बार आपसे वो एग्जामिनर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। राजस्थान लघु उद्योग निगम राजसिको की स्थापना 1961 के अंदर, मुख्यालय जयपुर में है। और कार्य क्या है इसका? तो कार्य लघु कुटीर खाद्य एवं ग्रामीण कारीगरों का विकास करना, स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण देना, साख एवं विपणन का कार्य भी है वो कौन करता है? राजसिको। साख का मतलब है यानी कि जो छोटे लघु उद्योगकारी है, उद्यमी है, उनको साख उपलब्ध करवाता है और उनकी जो वस्तुएं हैं उनको बेचने का काम भी, विपणन का काम भी कौन करता है? राजसिको करता है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और प्रशिक्षण का भी कार्य है वो किसके द्वारा? और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि लघु उद्यमियों को प्रशिक्षण देने का कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो राजसिको के द्वारा। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं। अब देखिए ये थे हमारे 5 क्वेश्चन आज के सेशन के अंदर। और इंपॉर्टेंट है 5वें क्वेश्चन, एग्जाम की दृष्टि से वो इंपॉर्टेंट है और उनसे रिलेटेड फैक्ट है वो भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है। इसकी पीडीएफ प्राप्त करना है तो आपको राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन करना पड़ेगा और राजस्थान स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। अब हम करते हैं कल का रिविजन। कल के जो क्वेश्चन पढ़े थे हमने 5 वो देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों कल का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने पढ़ा था कि अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव का आयोजन कब किया जाएगा? तो इसका आयोजन है वो 13 से 15 जनवरी 2023 के मध्य है वो दोस्तों किया जाएगा। कहाँ पर? बीकानेर के अंदर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा नॉन शेड्यूल्ड जो फ्लाइट का सैटेलाइट तकनीक गगन से एयरक्राफ्ट उतारने का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो ये दोस्तों किशनगढ़ एयरपोर्ट अजमेर के अंदर है वो इसका सफल परीक्षण किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 से 5 फरवरी 2023 को आयोजित होने वाले राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हेतु कितनी फिल्में निर्माण में आधिकारिक रूप से चयन की गई है? तो ये 22 फिल्मों को वो दोस्तों चयन किया गया है रिफ के द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिसेज इंडिया वॉशिंगटन 2022 का खिताब किसने जीता? तो ये दोस्तों सगुन अग्रवाल ने, जो बीकानेर के एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में जोधपुर इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन कब किया जाएगा? एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट। और इसका आयोजन है वो दोस्तों कब किया जाएगा? 20 से 23 मार्च 2023 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में बाल श्रम व बच्चों की दुर्व्यापार पर रोकथाम के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित अधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? तो इसके ममता भूपेश, जो क्या है दोस्तों महिला एवं बाल विकास मंत्री है दोस्तों, ममता भूपेश है वो इसके अध्यक्ष है वो होगी। तो ये था हमारा आज का सेशन। तो कैसा, अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ सेशन को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना न भूलिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।